बेड़ा सच है। हमारे प्रति भी कोई आदेश हो ना, धरने का, प्रदर्शन का या कुछ भी छोटा मोटा बेसिकली, हालांकि जो है ना, ये मैं कहना भी चाहता हूँ कहने का उसमें सेक्टर कौंसिल में देखिए जो 10वां पॉइंट है, ऐसा अपनाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा, परंतु 200 आ जाए 200 आ जाए कोई दाव लेकर एक बार करके तो देखो, अमेंडमेंट करो उसको। और ये जो है ना हमारी अब से नहीं है, काफ़ी लंबित कम से कम 7-8 साल से डिमांड पेंडिंग चली आ रही हैं। जैसे कि मुख्य मांग, एक तो विडो को एलटीसी नहीं मिली, जैसे हमें एलटीसी 4 साल के बाद एक बार मिलती है, तो इसी तरह से एलटीसी विडो को भी मिलनी चाहिए। तो सबसे मुख्य डिमांड एक तो ये है, एक वर्क चार्ज का जो है ना पीरियड का जो है वो पेंशनरी बेनिफिट में नहीं मिल रहा कुछ साथियों का, क्योंकि इसमें कई तरह की काफ़ी मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए तब से पेंडिंग चला रहा है। सरकार ने या निगम ने कोई दूसरा चांस नहीं दिया है इसको। कई बारी जो है ना हमने सेंट्रल काउंसिल को लिखित में भी दे लिया है और सरकार ने ऊपर भी बात करी, निगम से भी बात करी है जी, लेकिन इसका समाधान नहीं हो लिया है। और तीसरी बात यूनिट फ्री की, 160 यूनिट फ्री जैसे अपना इस टाइम रेगुलर कर्मचारी को मिलती है, हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने भी रिटायरी साथी हैं इनको भी टाइम पर पे 160 यूनिट फ्री मिलनी चाहिए। और चीज़ कुछ और अपना 1-2 डिमांड और हैं, जैसे कि कैशलेस, हमने 1.5 साल हो गए फार्म भर रखे हैं, जबकि हमारे ऊपर इतना दबाव था निगम इसकी तरफ से, एक्शन ऑफिस की तरफ से या सरकार की निगम की तरफ से, दोनों की तरफ से, कि आप कैशलेस का फॉर्म फटाफट भर के दो ताकि अपना सभी का आपका कैशलेस जो है ना सुविधा आपको दी जाए। लेकिन 1.5 साल के करीब हो गया फार्म भरे, अभी तक हमने उसका कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए बहुत ही खेद है। हमारे पास, महासचिव के पास, मेरे पास या यूनिट के अन्य पदाधिकारियों के पास पत्र, चिट्ठी, टेलीफोन आते रहते हैं कि भाई आप जो ना अभी तक कैशलेस स्कीम क्यों नहीं करवाई, जब हम मर जाएंगे या हम आपसे बिछड़ जाएंगे क्या जब करवाओगे, हमें क्या फ़ायदा हुआ, जब 1.5 साल हो गए फार्म तो हमें उसकी फैसिलिटीज़ का अभी तक हमें इसका सुविधा नहीं मिल रही तो क्या फ़ायदा होगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जी जिसकी वजह से जो है ना अभी तक वो नहीं हो रहा। तीसरी एक और बात है जी, काफ़ी दिन से एक लंबी समय से पेंडिंग चली आ रही है कि 80 साल से ऊपर के 20%, 30%, 40, 50 और 100% वाली सुविधा है जी। पे स्केल, जो पे स्केल ओरिजिनल पे स्केल हैं, पे मिलती है जो, उसमें 20% की 80 साल के बाद 20% ऐड करते हैं, फिर जो है ना 30 साल के बाद जो है ना 5%, फिर 10%, फिर 5 साल के बाद फिर ऐसे 100 तक चली जाती है। तो हमारी डिमांड ये थी जी कि 65 से शुरू करके 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में जो है 15%, इसके बाद ऑनवर्ड जो पीछे आगे मिलती आ रही है वो मिल ही रही है। हमारी ये डिमांड थी, लेकिन ये बात न जाने किस कारण से, भाई हो सकता है कि हमारी सेंट्रल काउंसिल में मैं स्पष्ट कहूँ कि कोई कमजोरी रही हो, या बात करने में समर्थ हो, या मतलब जो है समझाने में समर्थ हो। ऐसी हालांकि बहुत सूझबूझ से सारे जितने पदाधिकारी थे बड़े सूझबूझ वाले थे, समझदार थे, लेकिन ये 5-6 डिमांडें जो हैं अभी तक हमारे सारे कर्मचारियों के भी लिंगरिंग ऑन यानी लटक रही हैं। हमें उम्मीद करते हैं सेंट्रल काउंसिल जो पदाधिकारी अब आ रहे हैं अपनी सेंट्रल काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसमें ये डिस्कस करके सरकार से या निगम से मिल के और ये सारी समस्याओं का समाधान करें। यही हमारी जो है ना आज बुलाने का मुख्य उद्देश्य। वैसे मासिक मीटिंग हमारी हर महीने होती है, लेकिन जैसे कि इनकी भी इच्छा थी भाई आपको जो है ना मोबिलाइजेशन भी हो जाएगी और हम अपने विचार भी अपनी को और हम अपनी कहेंगे, इसके बाद आपको पता लगेगा क्यों नई सेंट्रल काउंसिल बनी है तो हम विचारों का आदान प्रदान हो गया जी। और उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल काउंसिल से जितने पदाधिकारी हैं कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा जी। धन्यवाद सर। साहब सिंह शर्मा प्रधान जी, वैसे SSA रिटायर। मैं BR आहूजा हरियाणा बिजली पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। एसोसिएशन की गोहाना यूनिट ने आज अपनी मंथली मीटिंग में सेंट्रल काउंसिल के पदाधिकारियों को इनवाइट किया ताकि वो स्टेट में चल रही गतिविधियों की जानकारी दें। साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा सरकार से बहुत बार निवेदन करने के बाद भी हमारी बहुत सी उचित मांगें सरकार ने ध्यान में नहीं लाई और उनका कोई भी उसका समाधान नहीं किया गया। इसमें मुख्य रूप से रिटायरीज़ को 65, 70, 75 और 80 साल की उम्र में हर बार 5% की बढ़ोतरी, जैसे कि 65 में
5%। हाँ 65 में 5%, 70 में 10%, 75 में 15% और 80 में 20% एड्स पे कमीशन द्वारा ऑलरेडी दी गई है। इसी तरीके से हमारे पेंशनर्स को LTC मिलती है, लीव ट्रैवल कंसेशन, लेकिन 2011 में किसी क्लैरिफिकेशन के चक्कर में वो फैमिली पेंशनर्स की LTC बंद कर दी गई, जो कि नाजायज़ है। ये LTC जब शुरू की गई थी तो हरियाणा गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी की अप्रूवल से शुरू हुई थी, जबकि इसको कैंसिल किसी एक अधिकारी के आदेश से कर दिया गया। ये गलत है। ये क्योंकि रिटायरी जो हैं वो एक ही ख़जाने से, एक ही जगह से पेंशन लेते हैं, एक ही स्टेटस है उनका, और अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो पेंशनर और फैमिली पेंशनर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो LTC के भुगतान में ये जो डिस्पैरिटी है वो बिल्कुल गलत है, बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसकी हरियाणा गवर्नमेंट से बहुत बार इसके नोटिस में लाया गया है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई समाधान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पेंशनर्स में भारी रोष है। इसी प्रकार ट्रेड बेनिफिट के नाम से हर स्टेट गवर्नमेंट या हर डिपार्टमेंट अपने रिटायरीज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है। ऐसे ही बिजली पेंशनर को जब वो सर्विस में थे तो फ्री यूनिट दिए जाते थे, 80, 100 या अब 160 हो गए। तो ये फ्री यूनिट ट्रेड बेनिफिट के नाम से पेंशनर्स को भी मिलने चाहिए, इसका भी सरकार से बहुत बार अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार इस उम्र में जो रिटायरी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी स्वास्थ्य के प्रति समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती हैं। बीमारियां कमज़ोरी की वजह से घर कर लेती हैं और उनका समाधान, उनका इलाज बहुत आवश्यक होता है। सरकार की बहुत बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी ये सिस्टम अभी तक कैशलेस नहीं हुआ, जिससे रिटायरीज़ में बहुत भारी रोष है। रिटायरीज़ की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए कैशलेस करना इसका अति आवश्यक है। इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में सभी पेंशनर्स ने सरकार के प्रति भारी रोष व्यक्त किया। इसका मेरा निवेदन है सरकार से कि इसका उचित समाधान समयपूर्वक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।